मेरे प्रिय दोस्तों, मैं महिपाल सिंह पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र प्रस्तुत हूँ आपके बीच में और आपके लिए एक बहुत ही जो है संवेदनशील वीडियो लेके। तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो देख रहे हैं वीडियो को, तो ये काम अवश्य करें कि या तो देखें ही नहीं, और देखें तो पूरा देखें, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देखने के बाद में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैंने कहा क्या है। वीडियो बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंटरेस्टेड है अगर जो पूरा देखोगे तो, और पूरा नहीं देखो आपकी मर्जी है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल पे होने वाली जो वीडियो आती हैं, जो चैनल पे वीडियो आती हैं वो अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर जो नहीं अच्छी लगती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जो कुछ गलत लगता है तो उससे ज़रूर जो है का मेंशन करना, टिप्पणी द्वारा बताना कि आपने ये गलत कहा है, क्योंकि गलती सुधारने का अवसर हमें भी मिलना चाहिए। मेरे प्रिय मित्रों, आज की जो वीडियो है उसका जो टाइटल है वो है अकेलापन। शब्द टाइटल सुन के ही आपको बड़ा वो लगा होगा कि अकेलापन बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही जो है का वैसा शब्द है, और जिन लोगों ने अकेलापन झेला है वो जानते हैं कि अकेलापन होता क्या है। पहले तो मैं ये बता दूं कि अकेलेपन का कष्ट बहुत ही भयानक होता है, और अकेलापन एक ऐसी सज़ा है जो रियल में हर सज़ा से ऊपर है। आप जेल जाते हो, अगर जो डाल दिए जेल में, तो वो भी सज़ा इतनी भारी नहीं है जितना कि अकेलापन की सज़ा है। जेल में तो आप परिवार से दूर रहते हो, और परिवार के लोग भी आपसे मिलने चले जाते हैं, और जो पहले काले पानी की सज़ा होती थी ना, वो भी ऐसा है कि आप एक बार दूर चले गए तो चले गए। अब आपको पता है कि भाई मुझे काला पानी है और मेरे साथ कोई नहीं है, ना मैं परिवार से मिल सकता हूँ, तो ये सोच बन जाती है, उस कष्ट को आप सहन कर लेते हो। सेम कंडीशन जेल में, अगर जो जेल में आपको डाल दिया तो आपको पता है कि भाई सप्ताह में, 15 दिन में या महीने में कोई मिलने आएगा, आपसे बात करेगा, आपके परिवार का आदमी, तो आप जो है का इस पे वो रहते हो कि भाई मैं गुनाह करके आया हूँ या बेगुनाह आया हूँ। लेकिन आएगा कोई 15 दिन मिलने के लिए, जब मिलेगा उसे भी आप जो है का सहन कर लेते हो। अगर जो आपको वैसे ही निर्जन किसी स्थान पर छोड़ दिया जाए, आपके साथ कोई बात करने वाला ही नहीं हो, क्योंकि जेल में तो रहते हैं लोग, कोई ऐसी जगह जहाँ की आपके पास ही कोई न पहुँचे, और बतौर सज़ा आपको वो सज़ा सुनाई जाए, उसे भी हालांकि कष्ट में तो होता ही है, लेकिन उस कष्ट को भी आप झेल लेते हो। ये अकेलेपन की बातें बता रहा हूँ मैं आपको। आप या कहीं जंगल में फंस जाते हो, या रोजी रोटी के लिए आप घर से बाहर निकल जाते हो, वहाँ पर अकेले रहते हो, वो भी अकेलापन है, वो भी एक सज़ा है। लेकिन एक अकेलापन ऐसा होता है कि जब आप अपनों के बीच में रहते हो, दिन रात वो आपके साथ रहते हैं, दिन रात आपकी आंखों के सामने हैं, फिर भी आप अकेले रहते हो। वो जो अकेलापन है वो सबसे भयानक सज़ा होती है, उससे भयानक सज़ा कुछ नहीं है। उससे भयानक सज़ा बिल्कुल नहीं होती कोई, जब आप अपनों के बीच में अपने आप को अकेला पाते हो। वो अकेलापन इतना खतरनाक होता है कि उस अकेलेपन को जो है का झेलना कितना कष्टकारी होता है, ये वही जी बता सकता है जिसने इस कष्ट को झेला होगा। क्योंकि मैं अगर जो आपको बताने लगूं तो आपको शायद मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन जो लोग इससे गुजर चुके हैं, जब जो लोग इससे गुजर चुके हैं वो जानेंगे, तो वो बता सकते हैं कि कितना भयानक होता है ऐसा अकेलापन, जहाँ आपके साथ सब हैं,
आपके साथ अपने सब हैं, बाहर वाले भी हैं, आपकी आंखों के सामने हैं, तब आप अकेला पाते हो अपने आप को। वो अकेला पाना ऐसा है कि जब न लोग अपने दुख और दर्द की परवाह करते हैं आपके, ना आपको किसी काम के प्रति जो है का सलाह ली जाती है, ना ही पूछा जाता है, ना आपके खाने पीने के बारे में पूछा जाता है आपकी क्या चॉइस है, ना किसी काम के बारे में आपसे पूछा जाता है कि भाई ये काम करने जा रहे हैं, इसमें आपकी सलाह क्या है, ना वहाँ सलाह ली जाती है। ना ही आपका कष्ट कोई जो है का ध्यान देता है कि हाँ आपको कष्ट क्या है। ना आपको, अगर जो आप खुश भी हो तो ना आपसे कोई खुशी के बारे में पूछता है कि आप खुश क्यों हो। ये अकेलापन, और ये अकेलापन इतना दूभर हो जाता है, इतना कष्टकारक हो जाता है कि इस अकेलापन को झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इतना कष्ट होता है कि मैं कह नहीं सकता। एक बात बताऊँ, मैं रहने को तो मैं अकेला रहता हूँ, मैं अपनी भुक्तभोगी बात कह रहा हूँ, मैं वैसे नहीं कह रहा। मैं अकेला रहता हूँ, जॉब करता हूँ, अकेला हूँ, जो फैमिली है, बच्चे हैं, वो सब जो है दूसरी जगह रहते हैं। मैं यहाँ जॉब करता हूँ, अकेला रहता हूँ। यहाँ जब मैं अकेला रहता हूँ तो मुझे परेशानी नहीं होती, मुझे इतनी फील नहीं होती है, इतना कष्ट नहीं होता कि मैं अकेला रह रहा हूँ। यहाँ इतना कष्ट मुझे नहीं होता है। यहाँ और लोग भी हैं, मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं, मैं अपने काम पे ध्यान देता हूँ, ध्यान बटा रहता है और कष्ट नहीं होता, इतना नहीं होता। कष्ट तो होता है अकेलेपन का, लेकिन इतना नहीं होता। लेकिन जब मैं घर जाता हूँ और घर पे मेरे बच्चे या मेरी मिसेज जब मुझसे बात न करे, मेरे खाने पीने के बारे में न पूछे, जो वो काम कर रहे हैं उनमें कोई सलाह मेरी न ली जाए, तो एक बात बताऊँ मैं आपको, रियल में मुझे इतना कष्ट होता है कि मरने को जी चाहता है। आज मैं आपको वो बात कह रहा हूँ कि जो बहुत ही वो है, जब मेरा मन करता है कि यार इस जीवन जो है नर्क है और इससे जो है का मौत भली। और ऐसे लोग जब इस कंडीशन में पहुंच जाते हैं, जो अकेलापन मैंने बताया है, इस तरीके का अकेलापन जो इंसान को महसूस होता है ना, तो वो सोचने को मजबूर हो जाता है कि यार इससे तो मरना बेहतर है। आश्चर्य की बात यह है कि मैं तो अभी कमा रहा हूँ, सेल्फ डिपेंड हूँ, किसी के ऊपर निर्भर नहीं हूँ, बल्कि वो मेरे ऊपर निर्भर हैं। वो अब भी मेरे ऊपर निर्भर हैं, वो सेल्फ डिपेंड नहीं है, वो मेरे ऊपर निर्भर हैं, लेकिन फिर भी मेरे साथ ये हाल है। तो बताइए, जो बच्चों के, अपने परिवार के ऊपर निर्भर हैं जो लोग, और उनके साथ में ऐसा हादसा हो तो क्या होगी, क्या गुजरती होगी उनके साथ में, उन्हें कितना कष्ट होता होगा। मैंने बताया उस अकेलेपन से, ये है अकेलापन, असली अकेलापन यही है जहाँ आपसे कोई आपके दुख दर्द, आपकी खुशी या आपके गम में शामिल ना होने वाला हो। आपसे कोई ना कोई गम की पूछता है, ना आपके कोई खुशी की पूछता है, ना आपसे कोई खाने की पूछता है, ना आपसे पीने की पूछता है, ना कोई जो है का किसी काम में आपसे सलाह लेता है। और वो इंसान, वो लोग जो आपकी कमाई पे ही जिंदा थे, या आपको उन्हें कमा के उन्हें पाला, खून पसीने से सींचा जिनको, और वही ऐसा बिहेव करें, तो ये अकेलापन बहुत भयंकर होता है। और ऐसे अकेलेपन से आदमी जो है का सुसाइड की सोचने लगता, आत्महत्या की सोचने पर मजबूर हो जाता है, या फिर संन्यास ले लेता है। और संन्यास भी दो तरीके का होता है। एक संन्यास तो वो होता है जो घर बार छोड़ के जो है दूर चला जाए, घर बार छोड़ दिया,
सबको त्याग दिया और हट गया अलग। एक संन्यास तो वो है। एक संन्यास वो है जो घर में रहते हुए भी संन्यास ले ले, क्योंकि अकेलापन तो है ही है। अकेलापन तो वैसे ही उसे महसूस हो रहा है। उसके बाद जो संन्यास लेता है और घर में ही रहता है, गृहस्थ जीता है, समाज के लिए जो गृहस्थ जीवन जी रहा है, लेकिन वैसे संन्यास ले चुका होता है, वो इंसान फिर वो क्या करता है, परवाह नहीं करता, किसी की परवाह करना छोड़ देता है। फिर उसे परवाह नहीं रहती किसी की। और एक बात बताऊँ मैं आपको, जो इस काम को कर लेता है ना, जो परवाह नहीं करता किसी की, उसके बाद फिर संभाव आता है। क्योंकि जो छोड़ के संन्यास लेते हैं ना, वो जो है का उस मोह ममता को त्याग नहीं पाते। क्यों नहीं त्याग पाते? इसलिए नहीं, अगर जो मोह ममता को त्याग सकते तो उनके सामने रह के त्यागते ना, तब तो त्याग था। अगर जो आप दूर जाके दिखावा कर रहे हो तो मोह ममता का त्याग नहीं है, वो तो ढोंग है। आप वहाँ रह के ही उनके सामने अगर जो बेपरवाह हो जाओ, जब आपके अंदर संभाव आ जाता है कि ऐसा ही अपना और ऐसा ही पराया, दोनों को एक साथ समझने लगता है, वो असली संन्यास वही होता है। और वहाँ से उत्पत्ति होती है आपके आनंद की, वहाँ से उसके आनंद की प्राप्ति होती है, उस आनंद की शुरुआत होती है जिस आनंद के लिए ऋषि मुनि घूमते हैं। तो ये जो अकेलापन है ना, इस टाइप का कष्ट तो देता है, लेकिन आप संभल जाओ, आप अपने आप को थोड़ा सा दृढ़ कर लो और त्याग दो सबको, परवाह करनी बंद कर दो। जिन लोगों को आपकी परवाह नहीं, आप क्यों उनकी परवाह करो? जो आपके बारे में नहीं सोचते, आप उनके बारे में मत सोचो। जैसे उन्होंने अपने आप को अकेला छोड़ दिया, वैसे आप भी अकेलापन मंजूर कर लो। आप भी उनकी परवाह शुरू करना बंद कर दो। उनके दुख से मतलब रखो ना, उनके सुख से मतलब रखो ना, उनकी लाभ से मतलब रखो ना, उनकी हानि से मतलब रखो। मत उन्हें किसी काम के लिए सलाह दो, न लो। जो कर रहे हैं करने दो, लाभ मिले या हानि मिले उनको वो जाने। उन्हें दुख है तो अपने आप झेलें, उन्हें सुख है तो अपने आप झेलें। बेपरवाह हो जाओ बिल्कुल। और जिस दिन ये बेपरवाही ओढ़ लोगे, उस दिन संभाव की प्राप्ति कर लोगे और एक नया रास्ता खुलेगा संन्यास का, गृहस्थ संन्यास का, ऐसे कर्मयोगी का कि जहाँ से संभाव पैदा होगा और संभाव आपको आनंद कर देगा। अकेलेपन से, ऐसे अकेलेपन से ही रियल में आपको सुख का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। जो कष्ट लग रहा है वो कल आपको सुख का अनुभव देगा, वो सुख का अनुभव देगा। एक बात बताऊँ, मैंने भी बहुत कुछ किया लोगों को, बहुत दर्द झेला, क्योंकि जिनके लोगों के लिए जीता रहा, जिन लोगों के लिए खून पसीना कमाया, उन्होंने मुझे अपने दुख दर्द में शामिल करना बंद कर दिया। अपने सुखों में जो है शामिल करना बंद कर दिया। जो अपने जो काम थे उनके लिए जो है मेरे से सलाह लेनी बंद कर दी, सलाह लेनी बंद कर दी, सलाह नहीं लेते। और मेरे खाने पीने की चॉइस नहीं पूछी जाती कि आप क्या खाओगे, क्या पियोगे, कुछ नहीं पूछा जाता। जब मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बहुत झेला, बड़ा कष्ट होता था, हकीकत बात, बहुत कष्ट झेला, बहुत ही कष्ट झेला। और उस अकेलेपन को जो मैंने जिया, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। फिर मैंने सोचा कि रे, जिनके लिए तेने अपना सर्वस्व नष्ट कर दिया, अपने शरीर की आहुति दे दी, अपना ये बेशकीमती समय जिनके लिए बर्बाद किया, अपना हर सुख जिनके लिए बर्बाद कर दिया,
जब उन्होंने तेरी परवाह करना बंद कर दिया, जब उन्हें तुझसे कोई लगाव नहीं है, तो तू उनकी परवाह क्यों करने चला है? त्याग दो ऐसे लोगों को। तो हकीकत बात बताऊं, त्याग दिया। अब समाज की नज़रों में रिश्ते हैं, समाज की नज़रों में रिश्ते हैं, समाज की नज़रों में मैं ग्रस्त हूँ, लेकिन रियल में हकीकत बताऊँ आपको कि मैं संन्यास ले चुका हूँ। और मुझे संन्यास लेने के लिए किसी दूसरों ने नहीं, अपनों ने मजबूर किया है। क्योंकि मैं अपने प्रति लापरवाही नहीं देख सकता। जब मेरी कोई परवाह करने वाला नहीं है, तो मैं कब तक लोगों की परवाह करूं? सीमा खत्म हो गई सहनशीलता की, तब ये कदम उठाना पड़ा। अकेलापन बहुत भारी होता है मेरे भाई। कहते हुए मेरी जवान लर्ज रही है, लेकिन अब सुख का अनुभव भी हो रहा है कि चलो ठीक सही, देर आए दुरुस्त आए, अभी तो बहुत बचा है, अभी तो जीवन काफ़ी बचा है, बहुत लंबा सफ़र तय करना है, और अब जीना है तो सिर्फ अपने लिए। जीना है तो सिर्फ अपने लिए या समाज के लिए, किसी विशेष के लिए नहीं। जय प्रकृति, जय।